गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय चल रहा है। अभी तक हमने जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा के बारे में पढ़ा है। कल हमने सामाजिक बीमा के 3 प्रकारों को पढ़ा था। इनको हम पुनः पढ़ेंगे और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसा आपको बताया गया है कि जीवन बीमा के लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, वहीं अग्नि बीमा और समुद्री बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग है वो सामान्य किया जाता है। तो इंश्योरेंस और एश्योरेंस जो मैंने आपको पहले बताया था, तो सामाजिक बीमा के मुख्य प्रकार के अंतर्गत हमने कल आपको बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा और असमर्थता बीमा के बारे में पढ़ाया था। इसको हम एक बार पुनः पढ़ेंगे। तो बीमारी बीमा यानी एक बीमित के रूप में मुझे बीमार पड़ने पर जो हॉस्पिटलाइज अस्पताल में भर्ती होने, दवाइयों पर लगने वाला खर्च, चिकित्सा सुविधा, बीमारी की अवधि के दौरान मुझे अपने वेतन की क्षति न हो, इसके लिए बीमा कंपनियां है या बीमा करता है वो बीमित को उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है। सामान्यतः जो बीमा निगम द्वारा इस हेतु मेडिक्लेम सुविधा चलाई जाती है, तो मेडिक्लेम सुविधा है वो चलाई जाती है जिसमें बीमित व्यक्ति के बीमार पड़ने पर दवाइयों का, चिकित्सा का और बीमारी की अवधि में वेतन की क्षति की पूर्ति है वो की जाती है। तो बीमारी बीमा क्या है? इसमें बीमित व्यक्ति के बीमार पड़ने पर, उसके बीमार हो जाने पर उसकी दवाइयाँ, उसकी चिकित्सा, उसकी बीमारी की अवधि कितनी है, उसके वेतन को कितना क्षति हुआ है, एक बीमित के रूप में मुझे मेरी जो बीमा कंपनी है वो उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। तो बीमित को चलो मैं अपने आप को बीमित मान लेता हूँ, तो मैंने अपना बीमारी बीमा करवा रखा है और इसके लिए बाकायदा मैंने प्रीमियम भरा है। तो ऐसी स्थिति मेरे बीमार पड़ने पर दवाइयों का, हॉस्पिटल का या बीमारी की अवधि में जो मुझे वेतन का नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति है वो बीमाकर्ता या बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, सामान्यतः जो बीमा निगम है उसके द्वारा इस हेतु मेडिक्लेम की योजना चलाई जाती है, मेडिक्लेम की सुविधा है वो चलाई जाती है। मृत्यु बीमा, यदि बीमित की यानी मेरी या मेरे रूप में मैं बीमित को मान रहा हूँ, मेरी कार्यस्थल के दौरान कार्य करते हुए मृत्यु हो जाने पर जो मेरे आश्रित है या नॉमिनी है उनको आंशिक रूप से एक धनराशि प्रदान की जाती है। तो आंशिक रूप से एक धनराशि है वो उनको दी जाती है। एक बीमित के रूप में मुझे बीमा कंपनी से मेरी मृत्यु होने पर मेरे उत्तराधिकारी या मेरे परिवार को एक निश्चित धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार नियोक्ता अपने कर्मचारियों का, जैसे कि नियुक्त करने वाला जो व्यक्ति है, नियोक्ता है, सीईओ है, प्रबंधक है, जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, वो भी क्या करता है, नियोक्ता या जो सीईओ है वो अपने कर्मचारियों का मृत्यु बीमा पहले करवा लेता है और उसका हस्तांतरण अपने ऊपर न रखकर बीमाकर्ता के ऊपर हस्तांतरित कर देता है, या बीमाकर्ता को उसका हस्तांतरण है वो सौंप दिया जाता है। तो मृत्यु बीमा क्या है? एक बीमित को कार्य के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसके उत्तराधिकारी को, उसके परिवारजन को, उसके परिवार के सदस्यों को एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार नियोक्ता, जो नियुक्त करने वाला जो प्रबंधक है, सीईओ है, वह भी क्या करता है बेटा, अपने कर्मचारियों का बीमा करवा लेता है या मृत्यु बीमा करवा लेता है, जिसके दौरान वह क्या करता है, अपने दायित्वों को वह बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर देता है, अपने दायित्वों को बीमाकर्ता को सौंप देता है। असमर्थता बीमा,
तो जो ज़्यादातर जो नियोक्ता होते हैं, सीईओ होते हैं या प्रबंधक होते हैं, वे अपने कर्मचारियों को क्या करा लेते हैं, बीमा करवा लेते हैं, मेडिक्लेम ले लेते हैं, मृत्यु बीमा करवा लेते हैं और अपने दायित्वों को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देते हैं। असमर्थता बीमा, इसमें कारखाने में दुर्घटना में यदि किसी कर्मचारी के कार्य करने में पूर्णतः या आंशिक रूप से अपंग हो जाता है, यदि किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, निगम में, इकाई में, उद्योग में बड़ी मशीन के संचालन के दौरान बीमित व्यक्ति के चोट लगने, अपंग होने, स्थायी रूप से अपंग होने, बेड पर गिर जाने या हमेशा के लिए जिसे हम कहते हैं ना बेड पर लेट जाने की स्थिति में, अपंग हो जाने की स्थिति में बीमाकर्ता के द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रावधान है वो किया जाता है। यद्यपि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार यह दायित्व सेवा योजकों का होता है, सेवा योजक है वो यह दायित्व सौंपते हैं, किंतु नियोक्ता जो प्रबंधक है, जो सीईओ है, जो मालिक है, वो मेडिक्लेम लेकर, मृत्यु बीमा करवाकर अपने उत्तरदायित्वों को बीमाकर्ता को सौंप देते हैं, बीमा कंपनी को सौंप देते हैं। बीमा कंपनी और बीमित के बीच में यह दायित्व हो जाता है, जिसमें यदि बीमित के बीमार पड़ने, उसकी दुर्घटना में एक्सीडेंट होने या कार्य के दौरान उसके दुर्घटना होने, उसके अंग भंग होने, असमर्थ होने या हमेशा के लिए बेड पर गिरने या बेड पर या पलंग पर हमेशा के लिए लेट जाने, शारीरिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है वो बीमा कंपनी करती है। यद्यपि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार यह दायित्व सेवा योजकों का होता है, किंतु नियोक्ता क्या करता है कि जो नियोक्ता है, प्रबंधक है, सीईओ है, इस प्रकार का अपने कर्मचारियों का बीमा कराकर वो क्या करता है, अपना उत्तरदायित्व है वो उत्तरदायित्व बीमा कंपनी को स्थानांतरित कर देता है। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी बीमा। जब किसी विशिष्ट कारण से कोई बीमित, जब कोई विशिष्ट कारण से कोई बीमित कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए बेरोजगार हो जाता है, बीमित है वो बेरोजगार हो जाता है, जब तक कि उसे पुनः रोजगार न मिले उस समय तक के लिए उसे आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाती है। तो कुछ विशिष्ट कारण से यदि बीमित बेरोजगार हो जाता है और जब तक उसे नया रोजगार नहीं मिलता तब तक बीमाकर्ता के द्वारा बीमित को आर्थिक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया जाता है। जब तक विशिष्ट कारण से बीमित बेरोजगार हो जाता है तो उसे जब तक वह पुनः रोजगार नहीं मिल जाता तब तक की अवधि के लिए उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। तो विशिष्ट कारण से यदि बीमित बीमार हो जाता है तो उसके पुनः रोजगार मिलने तक की अवधि के लिए उसे आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। तो बेरोजगारी बीमा है वो भी सरकारों के द्वारा समय समय पर दी जाती है। तो जब विशिष्ट कारण से बीमित बेरोजगार हो जाता है एक निश्चित अवधि के लिए या कुछ समय के लिए, तो जब तक उसको रोजगार पुनः नहीं मिलता, काम दोबारा नहीं मिलता, पुनः रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक की अवधि के लिए उसे आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाती है। वृद्धावस्था बीमा, तो इस प्रकार के बीमा में क्या होता है, बीमाकर्ता बीमित, वृद्धावस्था बीमा में क्या होता है, जो बीमा कंपनियां हैं, बीमाकर्ता जिसे बीमाकर्ता करते हैं, जिसे बीमित, जो यदि मैं हूँ, स्वयं हूँ या मेरा जो आश्रित है, उनको एक निश्चित आयु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसमें बीमाकर्ता बीमित को या उसके आश्रितों को एक निश्चित आयु के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह बीमित को वृद्धावस्था में सहायता पहुंचाने की योजना है। यह योजना क्या है, इसमें बीमित को वृद्धावस्था में सहायता पहुंचाई जाती है। वृद्धावस्था बीमा क्या है, जिसके अंतर्गत 60 साल से ऊपर के व्यक्ति है वो वृद्धावस्था बीमा में आते हैं। जब वो रिटायर हो चुके होते हैं, वृद्ध हो चुके होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियां क्या करती है, ऐसे व्यक्तियों का बीमा करती है जो वृद्ध हो चुके हैं या वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को, उनको, उनके परिवार को या उनको खुद को एक निश्चित वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाती है,
जो ये वित्तीय सहायता होती है ये बीमित को वृद्धावस्था में सहायता पहुंचाने के लिए की जाती है। आपको जैसा पता है, सरकार की सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रचार प्रसार के कारण आजकल हमारे देश में वर्तमान में हमारे देश में सरकार ने यहाँ तक कि कूलियों जो ट्रेनों से सामान उतारते हैं, रिक्शा चालकों, भूमिहीन मजदूर, श्रमिक किसान मजदूर, सफाई कर्मचारी, कारीगर, हस्तशिल्प आदि समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी विभिन्न बीमे योजनाएं शुरू की है, जो केवल नाममात्र प्रीमियम देना पड़ता है, जिसमें केवल नाममात्र के प्रीमियम पर चाहे कूली हो चाहे रिक्शा चालक हो, सामाजिक बीमा योजना के तहत कूलियों का, रिक्शा चालकों का, भूमिहीन श्रमिक किसान मजदूरों का, कारीगरों का, हस्तशिल्प कारीगरों का आदि समाज के जो कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, दलित है, शोषित है, वंचित है, ऐसे कमज़ोर वर्गों के लिए विभिन्न बीमा योजना चलाई जाती है, जिसमें नाममात्र का प्रीमियम ही लिया जाता है, नाममात्र का पैसा लिया जाता है, नाममात्र का वो रकम है वो प्रीमियम के रूप में ली जाती है और उसके परिवार को आर्थिक सहायता, यदि कुछ उसके हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। कुछ योजनाओं में तो बिना प्रीमियम के ही, कुछ योजना तो सरकार की ओर से ऐसी है जिसमें बिना प्रीमियम के ही दुर्घटना लाभ, जिसे हम एक्सीडेंटल बीमा कहते हैं, दुर्घटना लाभ की व्यवस्था होती है। विविध बीमे, जैसा कि बच्चों आपको पता है, वर्तमान में शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, फैक्ट्री, कारखाने, इकाई, उद्योग ये बढ़ रहे हैं। स्वचालन और तकनीकी विकास के फलस्वरूप आपको पता है शहरीकरण, बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकरण, स्वचालन, गाड़ियों का खुद को चलाए जाना, तकनीकी विकास के कारण जोखिम है वो, जोखिम का विस्तार है वो लगातार हो रहा है, और जितना जोखिम का विस्तार हो रहा है उतने ही बीमा प्रचलित हो रहे हैं। तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जोखिम का विस्तार हुआ है, तो जोखिम को कम करने के लिए विस्तार के कारण बीमाकर्ता द्वारा वर्तमान में कई बीमा पॉलिसी है वो अपनाई जा रही है। ऐसे कुछ बीमा अनुबंधों के आगे वर्णन दिया गया है। तो पहला है वाहन बीमा। वाहन, शायद ही आज सड़क पर कोई ऐसा वाहन है जो बिना बीमा के वो सड़क पर उतरता है। तो सड़क यातायात आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारे देश में प्रचलित है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती है। तो सड़क यातायात में अनेक स्वचालित, ऑटोमेटिक और कीमती वाहन, जैसे कि हमारे यहाँ पर कीमती वाहन कौन कौन से हैं, बस है, ट्रक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है आदि का बीमा करवाने अनिवार्य है। जब हम नया कोई ट्रक, बस या स्कूटर या मोटरसाइकिल लाते हैं या कार लाते हैं तो उसका स्वतः बीमा पहले हो जाता है, ठीक है ना। स्वतः बीमा होकर ही वो गाड़ी है वो सड़क पर आती है, तो बीमा करवाना आपके लिए अनिवार्य है। ऐसे वाहनों का बीमा करवाने से दुर्घटना में यदि किसी वाहन चालक को या तृतीय पक्षकार को जो होने वाली क्षति है उसकी पूर्ति है वो बीमाकर्ता के द्वारा करवाई जा सकती है। तो आए दिन आपको पता है कि दुर्घटना होती रहती है। ऐसे वाहनों का बीमा करवाने से जो दुर्घटना में यदि कोई वाहन चलाने वाला है या कोई तृतीय पक्षकार है उसको यदि कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति है वो वाहन कंपनियां या बीमा कंपनियां है उनसे करवाई जाती है। वाहन बीमा सामान्यतः क्या होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। जैसे अग्नि बीमा है वो 1 वर्ष के लिए होता है, उसी प्रकार वाहन बीमा है वो उसकी अवधि 1 वर्ष होती है। इसके बाद में यदि आप वाहन बीमा करवाना चाहते हैं तो आपको पॉलिसी को रिन्यू करना पड़ता है और प्रीमियम भरना पड़ता है। इसमें बीमा कंपनियां तीनों प्रकार के वाहन की क्षति, इसमें तीनों प्रकार के जो बीमा होते हैं, जिसमें कि वाहन की किसी प्रकार की क्षति हो जाए, वाहन को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, वाहन स्वामी या जो गाड़ी चलाने वाला है उसको किसी प्रकार की क्षति हो जाए या उसकी मौत हो जाए, या तीसरे पक्षकार को जो हानि होती है उसकी हानि की क्षतिपूर्ति का दायित्व है वो बीमा कंपनियां है वो अपने ऊपर लेती है। तो वाहन बीमा की अवधि 1 वर्ष होती है। इसमें बीमा कंपनी 3 प्रकार की बीमा करती है। पहला, वाहन की क्षति होने पर, चाहे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, स्कूटी है, कार है, ट्रक है, बड़े ट्रैक्टर हैं, यदि उनको वाहन को भयंकर नुकसान पहुंचा है, वाहन चालक की मृत्यु हो गई है या वाहन स्वामी को क्षति हो गई है, उसके हाथ पैर कट गए हैं या टूट गए हैं, या वाहन चालक से
तीसरे पक्षकार को जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व है वो बीमा कंपनियां अपने ऊपर ले लेती है। अब है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। इस बीमा की दशा में दुर्घटना, जैसे कि यदि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में क्या आता है, इस बीमे की दशा में दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना हो, जैसे कि मृत्यु हो जाए, स्थायी रूप से विकलांग हो जाए, आंशिक रूप से असमर्थ हो जाए, बेड पर गिर जाए या पलंग पर हमेशा के लिए लेट जाए, तो बीमित को होने वाली जो संभावित हानि है उस हानि की क्षतिपूर्ति बीमाकर्ता द्वारा की जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा अयोग्य होने पर बीमा की संपूर्ण राशि है वो क्षतिपूर्ति की जाती है, जबकि आंशिक अयोग्यता की दशा में बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात में उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। आंशिक रूप से अयोग्य होने पर, आंशिक रूप से विकलांग होने पर उसको बीमा पत्र में जो शर्तें हैं उसी शर्तों के अनुसार अकॉर्डिंग टू बीमा पत्र, जो बीमा पत्र है, जो बॉन्ड है, उसकी शर्तों के अनुसार उसको एक निश्चित अनुपात में क्षतिपूर्ति मिल जाती है, उसके निश्चित अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाती है। साधारणतः क्या होता है, बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियां, साधारणतः बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियां हैं, वो व्यक्तिगत दुर्घटना के संबंध में जनता दुर्घटना बीमा पत्र का निर्गमन करती है। यह वायु उड़ान और रोडवेज यात्रा के अंतर्गत भी प्रचलित है। तो यह वायु उड़ान और रोडवेज यात्रा के अंतर्गत भी प्रचलित है। तो व्यक्तिगत दुर्घटना जिसमें क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के बीमित की मृत्यु होने पर, स्थायी रूप से विकलांग होने पर, आंशिक रूप से असमर्थ होने पर बीमाकर्ता के द्वारा बीमित को उसके होने वाली हानि का दायित्व है वो बीमाकर्ता द्वारा ग्रहण किया जाता है। दुर्घटना में यदि उसकी मृत्यु हो जाए व्यक्ति बीमित की, तो पूरी की पूरी राशि है वो उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगी, जबकि आंशिक रूप से यदि अयोग्य हो गया है, आंशिक रूप से वो व्यक्ति अयोग्यता की दशा में, तो बीमा पत्र की शर्तों के अनुसार अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार उसको एक निश्चित राशि है वो क्षतिपूर्ति में दी जाती है। साधारणतः बीमा कंपनियों में 4 सहायक कंपनियां व्यक्तिगत दुर्घटना के संबंध में जनता दुर्घटना बीमा पत्र का निर्गमन करती है। यह वायु उड़ान और रोडवेज जो यात्रा उसके अंतर्गत भी प्रचलित है। तो आज मैंने आपको बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था बीमा, विविध बीमा, वाहन बीमा, वाहन बीमा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। वाहन बीमा कैसी स्थिति में होता है, सड़क यातायात में बहुत ही कीमती वाहन जैसे कि बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि का बीमा करवा कर ही उसे सड़क पर उतारा जाता है। जो वाहन बीमा उसके लगभग अवधि है वो 1 वर्ष होती है, बाद में से रिन्यू करना पड़ता है। ऐसी वाहनों का बीमा करवाने से यदि दुर्घटना में यदि किसी वाहन चालक की मृत्यु हो जाए, आंशिक रूप से चोट लग जाए या अंग भंग हो जाए या पैर हाथ टूट जाए या किसी वाहन चालक के कारण तृतीय पक्ष को हानि होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व वो बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है। इसमें तीनों प्रकार से यदि किसी प्रकार भी कोई क्षति हो, जैसे वाहन को क्षति हो जाए, वाहन स्वामी को हानि हो जाए और वाहन के कारण या वाहन चालक के कारण तृतीय पक्षकार को जो यदि हानि हो जाए, तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व है वो बीमाकर्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसकी क्षतिपूर्ति है वो बीमाकर्ता के द्वारा की जाती है। उसकी क्षतिपूर्ति का वहन है वो बीमाकर्ता के द्वारा होता है। इसी प्रकार मैंने आपको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के पत्र में बारे में बताया, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर, पूर्ण अयोग्य होने पर, आंशिक अयोग्य होने पर बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाती है। तो बच्चों आपको इसको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको रोज आपको लिखना है। धन्यवाद।